अब है बच्चे इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। जैसे कोई बॉडी है, इस पर आपने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, टाइम टी के लिए लगाया, एफ फोर्स लगाया, कितनी देर लगाया, टाइम टी। तो एफ इंटू टी जो होगा बेटा, दिस इज नोन एज ए इम्पल्स। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम जो है वो इम्पल्स कहलाएगा बेटा। तो यही हो गया फोर्स इम्पल्स। इम्पल्स को एक्स से जे से डिनोट करते हैं, इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जे इजकल टू हो गया फोर्स इंटू टाइम। तो डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, फोर्स का कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू कितना हो जाएगा बेटा, टाइम का हो जाएगा टी। सो डायमेंशन फार्मूला इजकल टू हो गया कितना, एम एल टी, यहाँ टी टू पावर वन है, यहाँ टी टू पावर माइनस टू है, तो क्या बचेगा, टी टू पावर माइनस वन। सो डायमेंशन फार्मूला इजकल टू एम एल टी टू पावर माइनस वन, ठीक है, याद रखना है। अगर ऐसा यूनिट पूछे आपसे तो फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। सो न्यूटन सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। नाउ बेटा प्रेशर, नेक्स्ट में है आपका प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस, देखो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक्चुअली अगर हम पढ़ें बेटा, फिजिकल मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफाइन जो फार्मूला होता है बेटा, दोनों का ऐसा ही बनता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रेस जो होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया होता है। मतलब दोनों जो फार्मूला बनता है बेटा, उसमें फोर्स अपॉन एरिया ही आता है। एक्चुअली है दोनों अलग अलग चीज़ें, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग है बेटा, ठीक है, लेकिन दोनों का फार्मूला सेम ही बनता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, तो फोर्स का कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। इसीलिए बोला था ना, देखो फोर्स का याद रखना हमेशा ही आएगा ये। एरिया का कितना हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो बेटा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, सो दिस इज टू एम एल माइनस वन टी टू पावर माइनस टू हो गया बेटा। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस, दोनों का सेम होता है बेटा। अगर यूनिट की एसआई यूनिट की बात कर लें तो फोर्स का न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला। नाउ नेक्स्ट है बेटा वर्क। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से बेटा डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो डायमेंशन फार्मूला इसका कितना हो गया वर्क का, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, इंटू डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया लेंथ एल, सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन हो गया बेटा फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, सो न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। नाउ एनर्जी, बेटा द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी वर्क, ठीक है, एनर्जी है वर्क है, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है बेटा, क्योंकि ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है तो ये वर्क के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है एम एल टी माइनस टू के बराबर ही होता है। मतलब वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है बेटा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे अलग अलग तरह की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा बेटा, वर्क के जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला है उसके बराबर होगा। देख लीजिए कैसे। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। बेटा हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मास का एम हो गया, वेलोसिटी का कितना हो गया बेटा एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, सो दिस इज कल टू दिस इज कल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यही तो वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला था बेटा, यही तो वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला था। कहाँ गया वर्क, ये वर्क का भी तो डायमेंशन फार्मूला यही था। एम एल टी क्या आया था फोर्स का, एम एल टी माइनस वन एम माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो गया था एल, सो दिस इज कल टू कितना आ गया था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। यही था ना वर्क का डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए वही डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का भी आया, काइनेटिक एनर्जी का सेम। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, मास का एम हो गया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो बेटा या एक्सेलेरेशन हो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू ही होगा। हाइट हो या डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, सबका डायमेंशन एल होगा बेटा, लेंथ है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देख लीजिए
फिर से डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया, ml² t-2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या वर्क हो, सभी का डायमेंशन फार्मूला ml² t-2 ही होगा बेटा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो है पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए पावर इक्वल टू कितना होता है बेटा, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला कितना आया था बेटा, वर्क आया था ml² t-2 डिवाइडेड बाई टाइम का डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया t, सो दिस इज इक्वल टू ml² t-3। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर का डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, ml² t-3, क्योंकि t ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ml² t-3। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, तो वर्क का होता है न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो वर्क डन का होता है डायमेंशन, जैसे वर्क डन इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और ये मीटर अपॉन सेकंड। तो पावर का जो वर्क डन होता है, पावर का जो SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब ये सब आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे जूल बोलते हैं, पावर का SI यूनिट वाट होता है, एनर्जी का जूल होता है, वो सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम ये सब डिस्कस अभी नहीं करेंगे बेटा। नाउ टॉर्क क्या होता है बेटा, डोर खोलते हो आप, घर जाते हैं, घर में किसी डोर को खोलते हैं, क्या करते हैं आप, हैंडल को पकड़ करके फोर्स लगाते हैं उस पर। क्या होता है बेटा, दरवाज़ा रोटेट करता है, वो हिंज रहता है अपने एक फिक्स पॉइंट पे, एक तरफ तो फिक्स रहता है ना, तो उस फिक्स पॉइंट के अबाउट में, उस फिक्स एक्सिस के अबाउट में डोर क्या करता है, रोटेट करता है। तो वहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया, डोर जो हैंडल पकड़ के जो फोर्स लगाया, उसके कारण टॉर्क लगा है। जब भी रोटेशन होता है बेटा, जब भी कोई बॉडी रोटेट करता है तो वहाँ पे टॉर्क लगता है बेटा, और टॉर्क इक्वल टू होता है R/F। जैसे ये डोर है बेटा आपका, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे क्या है, फिक्स है, यहाँ पे हैंडल था, आपने पकड़ा इसको, खींचा, तो ये जो डोर है यहाँ से या जो फिक्स पॉइंट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो है बेटा वो R है, यहाँ पे फोर्स आपने F लगाया, तो R/F एक्चुअली वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ, आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि टॉर्क इक्वल टू R/F होता है, मतलब डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू सीधे आपको जानना है कि R/F होता है, डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो बेटा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, ml/t-2, डिस्टेंस का कितना हो गया बेटा L, सो दिस इज कल डायमेंशन फार्मूला इज कल टू ml² t-2। ये वर्क के और एनर्जी के बराबर ही इसका भी डायमेंशन फार्मूला आता है। टॉर्क के अगर SI यूनिट पूछे तो न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन हो गया फोर्स का, डिस्टेंस का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। ये कैसे लिखा हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं बताऊँगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो अभी सिर्फ जानना है कि टॉर्क का भी डायमेंशन फार्मूला एनर्जी और वर्क के बराबर होता है ml² t-2। नाउ नेक्स्ट है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ट्रांसलेशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ट्रांसलेशन में हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, वैसे ही जब रोटेशन में हम पढ़ते हैं बेटा तो हम मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। ये क्या होता है सिर्फ ये जान लीजिए अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये MOI का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड अ स्क्वायर। बेटा जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एक्सिस है, बहुत सारे मासेज हैं, मास m1 है, मास m2 है, मास m3 है, और इस एक्सिस से सबका डिस्टेंस है बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसका, उसका स्क्वायर। देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m, जितने भी मासेज होंगे सब ऐड होते चले जाएंगे। तो अभी सिंपल ये पढ़ना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr² होता है, बस इतना ही जानना है आपको। ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये फार्मूला इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला आप याद नहीं रख पाएंगे, आपको फार्मूला याद रखना है। फर्दर भी आगे भी क्लासेज में जब पढ़ाएंगे 11th में सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको फार्मूला याद रखना है। डायमेंशन फार्मूला यूनिट नहीं याद रखते हैं हम, फार्मूला याद रखते हैं। सिर्फ फार्मूला याद है, आप लिख देंगे बेटा उसके डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो I इक्वल टू mr², तो मास का डायमेंशन हो गया m, डिस्टेंस का हो गया बेटा L² है, r², तो L², सो डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ml² t⁻0। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अब नई टर्म है बेटा, ये सब हम पता है जब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा ना, उसका लास्ट चैप्टर है ये रोटेशनल मोशन, उसमें हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें। सिलेबस आपको भेजा होगा, सिलेबस में देखना। नाउ नेक्स्ट में है बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एक होता है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, जब ए डिस्टेंस x कवर कर लिया हमने टाइम t में, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, एक होता है एंगुलर।
एंगुलर होता है बेटा जब सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो वेलोसिटी आता है वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आता है, एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बेटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन, अपॉन टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी जो हो गया उसका एसआई यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगा? ये डेल्टा थीटा जो होता है बेटा ये डायमेंशन लेस हो क्वांटिटी है। जो डेल्टा थीटा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि थीटा का बेटा डायमेंशन नहीं होता है ना। जैसे देखो थीटा इसका टू क्या होता है? एल अपॉन आर। थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। अरे ऊपर भी एल है नीचे भी आर, नीचे आर है तो ऊपर डायमेंशन एल हो गया नीचे डायमेंशन एल हो गया। तो थीटा जो है यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब थीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होता है तो एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऊपर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका तो डायमेंशन नहीं है तो 1 अपॉन नीचे क्या है? टाइम। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाता है m0L0 t⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डेल्टा थीटा इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नाउ इसके बाद है बच्चों फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा।